मुझे इस बात का दुख है कि ये फैसला लेना मेरे कंधों पे आया, पर जो मुझे कष्ट हो रहा था कि मेरे परिवार की तरह पूर्वांचल में हज़ारों परिवार हैं जो कांग्रेस का हर वक्त साथ देने वाले लोग रहे हैं, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। उस बात का मुझे तकलीफ था और मुझे नहीं लगता था कि पार्टी में नेता बने रहने का कोई औचित्य था। क्योंकि आपके परदादा भी थे और उन्होंने वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, रेल मंत्री भी रह चुके हैं, काफ़ी उन्होंने विकास कार्य किया। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या भाजपा में आपके लिए कोई संभावना है? हम लोगों ने अभी हकीकत ये है कि इस पे कोई चर्चा भी नहीं की है और ना कोई विचार किया है, पर जहाँ तक आगे का जो फैसला होगा वो जब तक मैं इन सारे लोगों से संपर्क नहीं कर लेता हूँ, उन सारे लोगों से राय नहीं ले लेता हूँ, तब तक मैं कोई फैसला नहीं लूँगा। मैंने तत्कालीन पसंद क्या होगी? पहली पसंद आपकी क्या होगी? नहीं, कोई पसंद नहीं है। मैंने किसी तरह के तत्कालीन लाभ के लिए ये फैसला नहीं लिया है। ये फैसला उस परिवार को जोड़े रखने के लिए लिया है और उस परिवार के साथ आगे चलने के लिए लिया है। जो उनका निर्देश होगा मैं उस निर्देश का पालन करूंगा। विकास कार्य जो अभी हुए हैं पिछले 5 से 10 सालों में, क्या मानते हैं कि सपा ने विकास कार्य किए हैं या फिर भाजपा ने? जहाँ तक मैं पिछले 4.5 साल की बात कर सकता हूँ और उससे पहले का विकास का आकलन आप करिए। हम लोग ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को पिछले 4.5 साल में जिस तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकता था उस तेज़ी से आगे नहीं बढ़ाया गया। काफ़ी असर पड़ेगा इस समय आपके हटने से ब्राह्मण मतदाताओं पे। कांग्रेस पर इसका कितना असर पड़ सकता है? मुझे नहीं लगता है कि मैं उतनी बड़ी हस्ती हूँ कि मेरे हटने से या मेरे जाने से उतना बड़ा कोई प्रभाव पड़े। लेकिन सभी पार्टियों के एक ब्राह्मण चेहरे की तलाश है पूर्वांचल के लिए, क्या आप वो हो सकते हैं? अब उन पार्टियों में भी मुझसे बड़ी हस्तियां हैं, मुझसे कई गुने बड़े हस्तियां हैं उन पार्टियों में। मुझे नहीं लगता है कि वो जल्दीबाजी में किसी को। आप बनारस से जुड़े हुए हैं और बैकग्राउंड भी आपका वैसा है, काफ़ी लोकप्रिय आप नेता हैं, ऐसे में क्या लगता है कि पार्टियां आपसे संपर्क करेंगी? वो तो स्वाभाविक है, और जब तक हम लोग आपस में चर्चा नहीं कर लेते हैं, जब तक एक रणनीति नहीं बनती है कि आगे हमको क्या करना है, तब तक हम लोग किसी से चर्चा भी नहीं करते। कांग्रेस को कितनी क्षति होगी 2022 में? ये कहना बहुत मुश्किल है। पहले तो ये देखना होगा कि हम लोगों ने जो पिछले 1.5 साल में पार्टी के लिए जो संगठन का काम किया है हम लोगों के द्वारा, और हर एक जोन में उधर अभी प्रशिक्षण चल रहा है, वो लोग प्रशिक्षित कार्यकर्ता होंगे, फिर वो लोग मैदान में उतरेंगे, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। का कोई संभावना या फिर किसी ने संपर्क किया कांग्रेस के बड़े लीडर ने आपसे? संपर्क तो हुआ ही है, ऐसा तो नहीं है कि मैं बिना संपर्क का बैठा हूँ। कांग्रेस की तरफ से फिर से बुलाया जाता है तो आप फिर से जाएंगे? अब हम लोग अभी उस पर विचार नहीं किए। पहले हम लोगों को एक मत हो जाना है अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ, और फिर हम लोग आगे का फैसला लेंगे।